तो एपिसोड के शुरुआत में रूट कहता है कि यह बहुत ही अजीब है। फिर हम देखते हैं सभी लोग निकल चुके थे हाइड आउट की और फिर जाकुरा कहती है कि रूट हम सास्के को वापस लेकर आएंगे। नाटो कहता है कि हाँ बिल्कुल। उधर हम देखते हैं सास्के अंधेरे में बैठा हुआ था और कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए, तुम तो मुझे एक नए जूसू में मदद करने वाले थे, क्या हुआ उसका। यह सुनकर काबू कहता है कि देखो जरा, फिर से यह रूड तरीके से बात कर रहा है। लेकिन रोचमारू कहता है कि दुखी मत हो, हम तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आए हैं, तो ये है एक लीफ। शिनोबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा। लेकिन यह सुनकर सास्के उसको कोई वैल्यू नहीं देता। फिर साई कहता है कि तो तुम हो सास्के उचिहा, खैर मेरा नाम है साई। तभी सास्के कहता है भाड़ में जाओ। यह सुनकर साई कहता है अच्छा तो तुम भी वैसे ही हो। नाउट भी मुझे पसंद नहीं करता है, हालांकि मुझे लगा था कि हम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा बनने वाला है। तभी सास्की अपने सारंगन का यूज करता है और फिर साई घबरा जाता है। यह देखकर काबू वो जोर से चिल्लाता है सास्का वहीं बेचारा। साई नीचे जमीन पर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि इतना पसीना कैसे आ रहा है और मेरे अंदर कोई फीलिंग भी नहीं है, लेकिन बस उसके आंखों में देखने से मुझे उसे डर क्यों लग रहा है। और रुचि मार कहता है कि उसे उकसाना ठीक नहीं होगा, वो मेरे से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर सास्के उठता है और कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चलो रूच मारो। तभी साई उठता है और कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है रूट से, वो तुम्हें 3 साल से ढूंढ रहा है। और भाई आस्के का एटीट्यूड देखो, वो कहता है हाँ शायद, पर मुझे याद नहीं है। खैर और उची मारो, अब चलो। फिर साई कहता है कि तुम नाटो के लिए भाई के जैसा हो, जहां तक साकरा ने बताया है। तभी सास्के कहता है जहां तक भाई की बात है तो वो सिर्फ एक था। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर ओरोची मार एक एनवलप देता है काबुटो को और कहता है कि इसे अच्छे से रख दो। फिर वो भी वहां से चला जाता है। तो इसके बाद काबू वो एनवलप खोल कर देखता है और उसमें बहुत सारे ओनबू ब्लैक ऑप्स का लिस्ट रहता है, जिसमें यामोटो भी शामिल थे। बाहर यामोटो पूछते हैं कि तो ये सच में उसका हाइड आउट है। नाटो कहता है कि तो क्या सच में यहाँ पर सास्के है। यामोटो कहते हैं कि अगर नहीं भी हुआ तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। नाटो आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है तो अब चलो, लेकिन यामाटो उसे रोकते हैं। फिर अपने क्लोन को अब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं यामट के हाथ में 3 बीज रहता है और कहते हैं कि नाटो इसे खा लो और सागरा तुम भी इसे खा लो, अगर तुम कहीं खो गए तो मैं तुम्हें इसकी मदद से ढूंढ लूंगा। साकरा कहती है कि अच्छा तो इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए। नाटो कहता है कि पर कैप्टन यामाओ आपने ये सब कब किया। फिर यामा कहते हैं कि भूल गए, जब हम हॉट स्प्रिंग में थे तभी मैंने उसके कपड़ में ये बीज डाल दिया था। खैर लेडी सुनारी ने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया था और मुझे नजर रखने को कहा था और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। खैर वो सब छोड़ो और अब इसे खा लो। फिर दोनों उस बीज को खा लेते हैं और यामट के अंदर देखते हैं काबू और साई कहीं जा रहे थे। फिर साई पूछता है कि क्या मैं यहाँ बाकी लोगों से मिल सकता हूँ। काबू कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और सास के रहते हैं। बाहर हम देखते हैं यामट के ज्यादा लोग हैं। साकरा पूछती है कि तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे। यामाटो कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड होते हुए जाएंगे। फिर सभी लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि याटूसू का यूज करते हैं और वहीं जमीन पर एक होल बन जाता है। या मटोल हैं कि तुम दोनों यहीं पर रुको और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। फिर वो अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में अंदर से सीटी का आवाज आता है और साकरा उस होल के अंदर चली जाती है। उधर गुफा के अंदर हम देखते हैं काबू और साई को। फिर काबू एक मोमबत्ती जलाता है और कहता है कि यह तुम्हारा कमरा है और उधर बाथरूम है और अब तुम यहीं शांति से बैठो। फिर काबू बाहर जाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लॉक कर रहा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम क्या चीज़ हो। फिर काबू वहाँ से चला जाता है। अंदर साही कान लगाकर सुन रहा था कि काबू हो गया या नहीं। फिर साई पूरा कमरा को छानबीन करने लगता है उधर यामट के, लेकिन यह हाइड आउट पूरा पत्थर से घिरा हुआ है। रूट कहता है कि तो ठीक है, मैं एक रसिंग गन मारता हूँ और हम अंदर जा सकते हैं। साकरा उसे मना करती है और कहती है कि हमें सबको नहीं बताना कि हम अंदर आ रहे हैं। फिर यामा तो अपने फिंगर से उस पत्थर में एक छेद करते हैं और कहते हैं कि चाहे पत्थर कितना भी सख्त हो, अगर उसमें एक भी दरार हो तो पत्थर बड़े आराम से टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। फिर यामाटो कहते हैं कि अब हमें उसो जाना है। वहीं साई एक स्क्रोल निकालता है और एक जूसू परफॉर्म करता है जिसमें हाथ का निशान बना हुआ था। फिर दोनों निशान पर अपना हाथ रखता है जिससे एक बुक अपीयर होता है। वहीं काबो कहता है कि मैंने रोची मार का अगर काम नहीं किया तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन काबो को याद आता है कि वो
एनवेलप साई के कमरे में रह गया है। फिर हम देखते हैं या मट को वो कहते कि हम ज्यादा दूर नहीं है साई से। उधर साई वो बुक निकाल कर पढ़ रहा था और काबू भी उसी और आ रहा था एनवेलप लेने के लिए। तभी हम देखते हैं साई के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।